चालू करते हैं, कोई दिक्कत है? पढ़ना नहीं चालू करेंगे तो कहाँ से काम होगा। देखिए हम लोग पढ़ रहे थे क्या, प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम विटेकर साहब ने प्लांटी बोला था, कॉमनली नोन एज प्लांट किंगडम बोलते हैं प्लांटी को। ठीक है, ये सब पढ़ चुके थे। प्लांट किंगडम में कौन कौन आएगा, एल्गी, ब्रायोफाइटा, उधर पेज पलटिए, उधर सब लिखा हुआ है महाराज। ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ठीक है, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, दूसरा दूसरा पैराग्राफ पे दिख रहा है, दूसरा पैराग्राफ पे लास्ट लाइन। ठीक है, तो ये सब एंजियोस्पर्म, ये अंडर प्लांटी लिखा है ना, कि सब प्लांटी के अंदर, प्लांट किंगडम के अंदर। सबसे अर्लियर क्लासिफिकेशन हम लोग ग्रॉस सुपरफिशियल मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पर हम लोग किए हैं। कोई दिक्कत है? ग्रॉस सुपरफिशियल, समीर जुड़ गए हैं। कौन समीर जी सर? तो आप ही हैं यहाँ, समीर तो कोई नहीं ना है। अच्छा, कॉल जुड़ गए हैं, ठीक है। अब सुनाई दे रहा है ना? तो देखिए ये सब हम रिवीजन करा रहे हैं कॉल वाला। तो देखिए अर्लियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है, ओनली ग्रॉस सुपरफिशियल मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर और हैबिटेट, कलर, नंबर, शेप ऑफ लीफ, ये सब है। कोई दिक्कत है? शेप ऑफ लीफ ये सब है, ठीक है। और ये क्या, एंड्रोसियम स्ट्रक्चर सिस्टम गिवन बाय लिनियस, गिवन बाय लिनियस। द एंड्रोसियम जो शब्द है ना, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये कौन दिया था? लिनियस ही बोला था। फिर आया आपका नेचुरल क्लासिफिकेशन, तो पेज पलटिए। नेचुरल क्लासिफिकेशन नॉट ओनली एक्सटर्नल फीचर बट ऑल्सो इंक्लूड इंटरनल फीचर। कोई दिक्कत है? इसमें दोनों एक्सटर्नल इंटरनल दोनों फीचर को दिया जाता है। एग्जाम्पल में कौन कौन सर फीचर? मान लीजिए एक्सटर्नल इंटरनल तो बहुत सारा फीचर है, एग्जाम्पल बताइए सर। एग्जाम्पल में होगा अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री, ये सब क्या हो गया। और ये सब कौन दिए थे? जॉर्ग बैंथम और जोसेफ डाल्टन हुकर दिए थे, ठीक है ना। नेचुरल क्लासिफिकेशन कौन दिए थे? जॉर्ग बैंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर दिए थे, ठीक है। एगो कुकर के भाई थे, एगो बेंटन के भाई थे। कोई तकलीफ है आपको? चलिए, तो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन आया था, उसमें क्या था कि भाई इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी ऐड कर दिया गया। बाकी चीजों में क्या ऐड कर दिया गया? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी ऐड कर दिया गया। कोई दिक्कत है? फिर आया न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, ये बताए थे कि नहीं ना? ये बढ़िया समझ लिए। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में क्या किया जाता है कि कंप्यूटर यूज किया जाता है। सबसे पहला बात है कंप्यूटर, और हाँ कंप्यूटर यूज किया जाता है। और हर ऑब्जर्वेबल जो फीचर होता है ना, जैसे कैलिक्स होता है, क्लोरा होता है, ये सब का है। तो पंखुड़ी को हम लोग क्लोरा बोलते हैं, ठीक है। तो क्लोरा के लिए सी लिख दिया जाता है। कोई दिक्कत है? और पंखुड़ी जो रंगीन होता है ना फूल में, उसके नीचे हरा हरा देखिएगा, उसको सपोर्ट करने के लिए रहता है। कभी फूल देखे हैं कि नहीं? हाँ देखे है ना। तो फूल में देखिएगा पहले तो माने चमकीला रहबे करेगा, उसको कैलिक्स बोलेंगे। तो क्लोरा क्लोरा बोलेंगे। तो कैलिक्स क्या होता है? जो हरा हरा उसको सपोर्ट दिए रहता है, ठीक है। एंड्रोसियम, गाइनोसियम, तो एंड्रोसियम के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? ए लिखते हैं। गाइनोसियम के लिए क्या लिखते हैं? जी लिखते हैं। कैलिक्स के लिए क्या लिखते हैं? सी लिखते हैं। क्लोरा के लिए क्या लिखते हैं? के लिखते हैं। तो ये सब सिंबल नंबर भी लिखते हैं लोग, हम लोग, ठीक है। कोई दिक्कत है? तो जैसे मान लीजिए कोई ऐसा फूल होता है जिसको दो पार्ट में बांटिएगा तो बराबर बराबर बट जाएगा, ठीक है। लेकिन कुछ होता है जो नहीं बटेगा, तो अगर जो बट जाता है उसको प्लस करके घेर दिया जाता है। तो जैग्नोमार्फिक, एक्टिनोमार्फिक, ये सब कंसेप्ट आता है। तो ये सब नंबर और कोड असाइन कर दिया जाता है एक एक कैरेक्टर के लिए। मतलब हर कैरेक्टर के लिए एक कोड और एक नंबर दे दिया गया। कोई दिक्कत है? किसी के लिए कोड तो किसी के लिए नंबर। तो ये इसीलिए नहीं याद हो रहा है, इसीलिए हम लोग कंप्यूटर बेस्ड ये सब काम करते हैं। कितना याद रखेंगे क्या? और हर कैरेक्टर को, नदीम तो चले भी गए। हाँ चलिए कोई बात नहीं, अब छोड़। ऐसे भी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, तो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अब दे देंगे क्या, वीडियो डाल देंगे, देखते रहेगा लोग। तो ये क्या है? न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल टैक्स हाँ न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी जो है ना, इसमें एक और चीज यूज किया गया है, साइटोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी मतलब सेल में, न्यूक्लियस में क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम का बिहेवियर क्या है, स्ट्रक्चर कैसा है। कोई दिक्कत है? क्रोमोजोम जानते हैं ना, डीएनए से बना होता है, ठीक है। उसके बाद साइटोटैक्सोनॉमी मतलब सेल में कौन कौन केमिकल है, प्रोटीन कितना है, लिपिड कितना है, फैट कितना है। अब सोचिए हम लोग कहाँ पहुंच गए। सबसे पहले जब क्लासिफिकेशन स्टार्ट हुआ था तो खाली बाहर से देख देख के अनुसार, अरिस्टोटल या
पे कर दिया था ना। फिर बाहरी देख के बाहरी मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर देख के फिर बांटा गया। फिर सोचिए कैसे कैसे बांटते बांटते हम लोग फिर आर्टिफिशियल आया। ठीक है, आर्टिफिशियल के बाद फिर कौन आया बताइए? फिर नेचुरल आया। फिर नेचुरल के बाद आया नोमेरिकल। कोई दिक्कत है ना? फाइलोजेनेटिक आया, फिर आया नोमेरिकल। कोई दिक्कत है? तो इतना मेहनत से हम लोग आज हम पूरा कंक्लूड कर चुके हैं। कोई भी दिस डेज टेक्सोनॉमी दिस डेज इसको यूज करते हैं, यूज बाई टेक्सोनॉमिस्ट दिस डेज। मतलब इस समय में हम लोग कौन क्लासिफिकेशन का यूज करते हैं? नेचुरल ना, नोमेरिकल। फाइलोजेनेटिक ना, कौन यूज करते हैं? नोमेरिकल। क्योंकि नोमेरिकल में फाइलोजेनेटिक भी आ गया, उसका नेचुरल भी आ गया, सब करना गया। क्योंकि हर कैरेक्टर को हम लोग देखते हैं। एक और बात जान लीजिए, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में इक्वल वेटेज दिया जाता है हर कैरेक्टर का। ईच कैरेक्टर गिव इक्वल इंपॉर्टेंस। देखिए दिख रहा है लाइन कहीं? नहीं क्या दिखत? अंडरलाइन करिए तो पहले आप लोग अंडरलाइन करिए। आप लोग पढ़ने में सिंसियरिटी नहीं दिखाते, याद दिलाते कि सर अंडरलाइन वाला भेज दीजिए। एकदम सिंसियरिटी नहीं है। फर्स्ट ईयर सचमुच रेस्ट ईयर होता है लगता है कि हम सोच रहे हैं कि बबुआ सबको एकदम 11th 12th 2 बार 3 बार पढ़ा के आराम से क्वेश्चन बनवा दे। अब बबुआ सब गायब। हाँ, स्टूडेंट लाइफ में पढ़ने का टाइम नहीं है तो क्या करने का टाइम है? तो बायोलॉजी कौन पढ़ेगा? फिर फिजिक्स बनाने का फायदा क्या जब बायोलॉजी नहीं पढ़िएगा? तो आधा नंबर का तो बायोलॉजी आएगा। नीट जब देना है ना तो आधा नंबर तो खाली का आएगा। अब एलगी से अंडरलाइन करिए ना। आप छोड़िए जो छूट गया, एलगी से अंडरलाइन करिए। छोड़िए ना, हम पढ़ा देते हैं फिर अंडरलाइन करते रहिएगा लोग। ठीक है, कैसे टाइम खत्म हो रहा है। अब क्या है एलगी? एलगी क्या है? एलगी क्या है बताइए? अभी तो बताए डिवीजन है। किंगडम प्लांटी का डिवीजन होगा ना, बताए थे ना। कंचन दीदी को फैमिली जीनस स्पीसीज मानती थी, तो किंगडम के बाद डिवीजन आएगा। फाइलम किसके लिए कहा जाता है? डिवीजन को ही फाइलम बोलते हैं, लेकिन वो एनिमल के लिए यूज करते हैं, याद है ना। फिर आता है क्या? को फैमिली, कंचन दीदी को के आता है, सी आता है ना। तो सी क्लास आएगा, फिर ऑर्डर आएगा, फिर फैमिली आएगा, फिर जीनस आएगा। याद पड़ रहा है सब? टेक्सोनोमिक हेरेची है, हेरेक्ली। तो अब ये जो एल्गा है, अब एल्गा हम लोग पढ़ते हैं, कोई दिक्कत? तो देखिए एल्गो जो है ना क्लोरोफिल कंटेनिंग। अरे भाई प्लांटी किंगडम का है तो क्लोरोफिल कंटेनिंग तो होबे करेगा, कोई दिक्कत? ये सिंपल या थैलेवाइड स्ट्रक्चर होता है। कप लाइक स्ट्रक्चर को थैलेवाइड स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। हाँ, एंड ये ऑटोट्रॉपिक होता है। सिंपल बात है, प्लांटी ग्रुप का है, प्लांटी किंगडम का है, तो इस पूरे किंगडम में ऑटोट्रॉप होगा। लिखने का क्या जरूरत है क्या? उसके बाद लार्जली एक्वेटिक होता है। हाँ, सब प्लांट एक्वेटिक नहीं होता है, लेकिन ये प्लांट एल्गी क्या होता है, लार्जली क्या होता है? तो नॉन एक्वेटिक नहीं होगा, टेरेस्ट्रियल नहीं होगा, होगा माने लार्जली मैक्सिमम कौन होता है? एक्वेटिक होता है। कोई दिक्कत है? चलिए और आगे बढ़ते हैं। एक्वेटिक में फ्रेश वाटर में भी रह सकता है, पॉन्ड वाउंड में भी रह सकता है, और मेराइन वाटर में भी, साल्टी वाटर में भी रह सकता है, ठीक है। एंड वेराइटी इसका जो हैबिटेट जो है ना, बहुत ज्यादा वेराइटी है। जैसे मॉइस्ट स्टोन पे, पानी माने गीला पत्थर पे भी मिल सकता है। अरे गीला पत्थर, अरे देखिए ना वो एलगिए ना है, तो गीला पत्थर ना है, कोई दिक्कत? तो गीला पत्थर पे भी मिल सकता है। मॉइस्ट स्टोन सॉइल में भी मिल सकता है। अब काई जमीन पे नहीं लग जाता है। उसके बाद वुड लकड़ी पे मिल जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है कि एसोसिएशन विथ फंगी, ये फंगी के साथ एसोसिएशन में भी रह सकता है, कोई दिक्कत है? तो एसोसिएशन में रखेगा तो लाइकेन, फंगी के साथ क्या रहेगा? जब एल्गी फंगी के साथ जाएगा तो लाइकेन बोलते हैं, याद है। आज जब फंगी हायर प्लांट के साथ जाएगा तो माइकोराइजा बोलते हैं, याद पड़ रहा है? ये दोनों पढ़ा चुके हैं पहला चैप्टर में। माइकोराइजा पहला या दूसरा चैप्टर में हम पढ़ा चुके हैं, माइकोराइजा और लाइकेन। थोड़ा जाकर रिवाइज कर लीजिएगा लोग, ठीक है। अब देखिए ये कह रहा है कि कुछ एनिमल के स्लॉथ ऑन स्लॉथ बियर, मतलब स्लॉथ बियर जानते हैं, पीठ पे भी रह जाता है। दरियाई घोड़ा, क्रोकोडाइल, ये सब पानी में ज्यादातर रहता है, तो उसके पीठ पे भी लाइकेन रह जाता है, कोई दिक्कत? दरियाई घोड़ा चिड़ियाघर में पटना जाइए ना देखने, अभी फ्री भी है 8 अक्टूबर तक। तो जब जाइए था 8 अक्टूबर आ जाए है ना,
अगर आज पहुंच जाते हैं तो फ्री में घूमिएगा, अब तो नहीं पहुंच पाइएगा। हाँ, तो रात में अलाउ नहीं रहता है, तो यानी अब नहीं घूम पाइएगा। चलिए, हाँ आप देखिए, इसका साइज जो है ना बाबू बहुत ज्यादा वेरिएबल है, हाईली वेरिएबल। क्या है हंस रहे हैं लोग? बोले सर बहुत भीड़ हो गया आज। हाँ, मतलब कहना चाह रहे हैं क्या आप? मैंने हम समझ नहीं रहे। हम बोले सर बहुत भीड़ होगा आज वहाँ अच्छा पर। ना, हाँ मुस्का के बोले ना तो उसका अलग अर्थ होता है। उसका अर्थ होता है कि भाई नहीं भीड़ होगा कि कपल्स होगा, लोग हम ये सोच के हम हंसने लगे। चलिए, तब ठीक है। एंड फॉर्म द साइज ऑफ एल्गी इज हाईली वेरिएबल। जो साइज होता है ना एल्गी का बहुत वेरिएबल होता है, अभी बताएंगे। जैसे क्लोनिकल फॉर्म देखिए, उस पेज में देखिए कॉलोनी जैसा दिखेगा आपको, ए नंबर, पहला फिगर देखिए क्लोनिकल। ठीक है, देखिए एक थ्रेड जैसा दिखेगा, दूसरा नंबर। ठीक है, एक है दूसरा। ठीक है, तो कौन कौन है? हाईली वेरिएबल रेंजिंग क्लोनिकल एंड वॉल्वक्स एंड फिलामेंटस फॉर्म, इलेक्ट्रिक्स एंड स्पाइरोगाइरा, इलेक्ट्रिक्स एंड स्पाइरोगाइरा। एंड मेराइन फॉर्म जो क्या होता है, सच एज कैल्प, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कैल्प बोलते हैं। जो एकदम बहुत ज्यादा पेड़ जैसा हो जाता है वो मेराइन फॉर्म में कैल्प होता है। मैसिव प्लांट बॉडी होता है इसका। वो लगता है कि लगेगा ना जब कभी ऐसे अंदर घुसिएगा अंडरग्राउंड, कभी फिशिंग करिएगा, या वैसे तो समुंदर में नहीं है घूमने देता है सब, क्योंकि अंदर फिशिंग करिएगा ना तो क्रोकोडाइल शार्क भी है सब, वो भी फिशिंग करेगा आपको देखकर, वो ह्यूमनिसिंग करेगा, ह्यूमन को मारेगा। आप फिशिंग करिएगा तो वो आपको मारेगा। भाई सिंपल बात है। शार्क क्या बोलते हैं? पानी का शेर है, कोई नहीं बोला जाता है जी। माने बहुत खतरनाक होता है शार्क। मगर वो हमको लगता है कि उससे भी खतरनाक होता है क्रोकोडाइल, और ये सब घड़ियाल वड़ियाल जो है, ये सबसे भी खतरनाक होता है। मैंने सुने हैं, अब हम कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो देखिए कॉलोनी में कौन मिलता है? वॉल्वक्स मिलता है। वॉल्वक्स क्या है? एग्जाम्पल है, नाम है। जैसे आपका नदीम नाम है ना, तो उसका नाम क्या है? वॉल्वक्स। ठीक है, वो अपना नाम वॉल्वक्स रख लिया। फिलामेंटस जो है दूसरा नंबर, वो अपना नाम यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा रख लिया है। कोई दिक्कत है? वो सब का मन नाम रख दिया, ऐसे वो सब नहीं रखा है, सब साइंटिस्ट लोग का कमाल है। ठीक है, केल्प क्या है? मेराइन में मिलता है। कोई दिक्कत है? अब रिप्रोडक्शन कैसे होता है? तो तीनों मेथड से, वेजिटेटिव भी, एसेक्सुअल भी और सेक्सुअल भी। वेजिटेटिव तो जानबे करते हैं, फ्रेगमेंटेशन टूट टूट के बन जाएगा। जैसे नदीम अपना हाथ एगो तोड़ दिए, दूसरा नदीम तैयार। ठीक है, ऐसा होगा नहीं। कोई दिक्कत है? आप क्या उदास है? नवाजिश बोलना चाहिए था क्या? चलिए, ठीक है, तो मान लीजिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नवाजिश कैसे करेंगे? अपना जू स्पोर बनाएंगे। ठीक है, तो स्पोर फॉर्मेशन करेंगे कपार पे। ठीक है, जन्म कहते हैं ना टिप ऑफ द माने स्पोरोजिनस जो थैलस होता है उसके टिप पे होता है। ये घड़ी बड़ी बढ़िया है जी। आपका घड़ी कितने का है? 2000 3000 का होगा। मोबाइल वोबाइल सब कनेक्टेड है, बबुआ सब सब चाहे। मैंने मैंने कनेक्टेड कनेक्शन का सब। अलार्म अलार्म भी है का है इसमें बबुआ? हार्ट बीट भी है। बहुत बड़ा आदमी है जी। चलिए, अब देखिए, तो इसे जो अगर ए सेक्सुअल ओए लड़का, बात करो जल्दी और रखो। चलिए, जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर बनाता है। ठीक है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ए सेक्सुअल में जैसे जू स्पोर कॉमनली मिलता है। ठीक है, ये मोटाइल होता है। मोस्ट कॉमन जो होता है स्पोर एल्गी में, वो कैसा होता है? जू स्पोर। कैसा होता है? जू स्पोर मेनली होता है। अच्छा, आपको समझ सुनाई दे रहा है राखी? पता ना किस दुनिया में है। हेलो, हेलो। यस सर, सुनाई दे चलिए, रहा है। ठीक है, समझ आ रहा है ना? हाँ। ठीक है, तो ये क्या है आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन समझ आ गया। फ्रेगमेंटेशन टूट टूट के नया बन जाएगा। जैसे नवाजिश अपना बाल तोड़ेंगे, एक नया नवाजिश तैयार। ठीक है, उसके बाद क्या है? ये क्या है? उसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जानबे करते हैं स्पोर बनाएगा। तो मेनली जो बनता है जू स्पोर बनता है। ठीक है,
जो मोटाइल भी होता है और जर्मिनेट करके नया प्लांट बना देता है। कोई दिक्कत? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ना, फ्यूजन होता है दो गैमेट का। जैसे फ्लैजिला वाला और सिमिलर साइज का गैमेट होगा, दोनों एक जैसा गैमेट, फीमेल और मेल गैमेट दोनों एक जैसा दिखेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोगाइमस। क्या बोलते हैं? आइसोगाइमस। ठीक है। और अगर अगर दोनों गैमेट अलग अलग दिखेगा, ठीक है, जैसे देखिए नॉन फ्लैजिलेटेड है और सिमिलर साइज है, बबुआ बहुत एग्जांपल याद करना है। देखिए मोटाइल है मतलब फ्लैजिलेटेड है मतलब मोटाइल है, और फ्लैजिला होगा तब है ना मोटाइल होगा। बिना पंख के आप उड़ पाइएगा? तो बेचारा फ्लैजिला क्या है? पंख है पानी में चलने के लिए। तो फ्लैजिलेटेड है और मोटाइल है और सिमिलर साइज का है, मतलब आइसोगाइमस है। कोई दिक्कत? वो किस में होता है? उलेथ्रिक्स में। कोई दिक्कत? लेकिन नॉन मोटाइल है मतलब चलता फिरता नहीं है, लेकिन साइज में क्या है? सिमिलर है, तो वो किस में होता है? स्पाइरोगाइरा में। समझ गए? आइसोगाइमस दोनों है, लेकिन एक क्या है? मोटाइल है, और एक क्या है? नॉन मोटाइल है। तो मोटाइल किस में होता है? ओलिथ्रिक्स में। और नॉन मोटाइल किस में होता है? स्पाइर इन आइसोगाइमस दोनों है मतलब सिमिलर साइज दोनों है। अब देखिए इन आइसोगाइमस किस में मिलता है? यूरोडीना में। यूरोडीना टू गैमेट्स जो होता है डिसिमिलर साइज के होंगे, तो ये किस में होगा? यूडोरीना। यूडोरीना नाम है, जैसे आपका नवाजिश और नदीम नाम है ना, ऐसे ही उसका यूडोरीना नाम है। ठीक है। इरीना का भाई होगा यूडोरीना, क्या अमेरिका जाके बस गया होगा, इसलिए नाम उसका यूडोरीना हो गया। तो यूडोरीना ये हम ऐसे ट्रिक बोल देते हैं कि थोड़ा दिमाग उमाग में रहे। तो यूडोरीना जो है ना एनजियो एन आइसोगाइमस है, मतलब इसका डिसिमिलर होगा गैमेट। कोई दिक्कत? और फ्यूजन होगा, मान लीजिए एक लार्ज फीमेल गैमेट होता है, स्टैटिक नॉन मोटाइल मतलब स्टैटिक होगा, और बड़ा भी होगा साइज में, और स्मॉलर होगा, मोटाइल होगा, मेल गैमेट होगा। इस तरह के अगर गैमेट बनेगा तो उसको ऊगाइमस बनेगा। उसको ऊगाइमस बोलते हैं। और ऊगाइमस में कौन कौन आता है? वॉल्वेक्स और फिकस। कोई दिक्कत? वॉल्वेक्स और फिकस ये आता है ऊगाइमस में। कोई दिक्कत है? और मैन भी ऊगाइमस है, लेकिन अलग बात है कि प्लांटी नहीं है, प्लांटी में नहीं है, एनिमेलिया में। तो एनिमेलिया में भी तो गैमेट आइसोगाइमस एन आइसोगाइमस होता है। तो एनिमेलिया में मैक्सिमम का जो गैमेट होता है ना बाबू, आइसोगाइमस ही होता है। और जो भी हायर में, हायर क्लासेस में आ जाइएगा, जैसे मेमेलिया ओमेलिया में जब आ जाइएगा, तो उसमें क्या होता है? एन आइसोगाइमस। उसमें देखिएगा फीमेल का अंडा गर्भ में ही रहता है, मतलब गर्भ समझते हैं ना, जिसमें बच्चा पलता है, तो उसी में मतलब ओवरी में, ओवरी और यूटेरस में ही रहता है, तो उसको गर्भ बोलते हैं। मतलब एक माने लैंग्वेज में पेट में इसे बोला जाता है भोजपुरी में। तो जो वो तो स्टैटिक है, और स्पर्म मूव करके वहां जाता है, फर्टिलाइज करता है। तो जो हायर एनिमल है उसमें तो ऊगाइमस ही होता है, लेकिन जो आपका जो लोअर है उसमें आइसोगाइमस वाला ज्यादा मिलता है, मतलब सिमिलर साइज वाला ज्यादा मिलता है। हम नेक्स्ट पेज भेजते हैं इन लोग को, थोड़ा फिगर ये लोग देख ले, एग्जाम्पल देख ले। आशीष बाबू को सुनाई दे रहा है जी? जी सर। कहाँ रहते हैं आशीष बाबू? क्लास नहीं आ रहे हैं। सर कल से आएंगे। कोई दोस्त आपको बंदर चिल्ला चिल्ला रहा है जी। नाम बदल लिए हैं क्या आशीष बाबू से? नहीं सर, बोलने लीजिए सर। अब देखिए ये क्या है आपका, बताइए। ये है वॉल्वक्स। क्या है? देखिए ए नंबर क्या है? वॉल्वक्स है। इसी में ना ऊगाइमस होता है। देखिए इसमें डॉटर कॉलोनी होता है, पेरेंट कॉलोनी होता है। पेरेंट मतलब बड़का कॉलोनी है, देखिए इसमें छोटा छोटा भी कॉलोनी होगा। तो पेरेंट कॉलोनी और डॉटर कॉलोनी। कोई दिक्कत है? ये है उलेथ्रिक्स। ये क्या है? उलेथ्रिक्स। कोई दिक्कत है? चलिए फिर, अरे कहाँ भाग गया? फिर अगर हम लोग बात करें तो ये क्या है? लेमनेरिया। ये क्या है? लेमिनेरिया। लेमनेरिया ये क्या है? ब्राउन एलगी। देखिए तीनों ब्राउन एलगी है, ये रेड एलगी है, ठीक है, ये ग्रीन एलगी है। कोई दिक्कत है? उसमें भी दिख रहा होगा। हम ज्वाइन किए हैं क्या आप? नहीं सर, ना नत करिए। ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। कोई दिक्कत है? नहीं सर। तो ऊपर वाला दोनों फिगर है वो क्या है? देखो ना लड़का फिगरों निकल से निकल दे। ऊपर वाला ये क्या है? ग्रीन एलगी। बीच वाला तीनों क्या है? ब्राउन एलगी। और नीचे वाला दोनों क्या है? नीचे वाला दोनों क्या है बबुआ? अरे बोलो तो लड़का। अरे रेड एलगी लिखल तो है उसी पेजवा में, नीचवा लिखल है। लिखा है
नाम भी लिखा है, पोरीफेरा, पॉलीसिफेनिया, जैसे लेमिनेरिया, फ्यूकस, उस सब का नाम लिखा हुआ है महाराज। इसमें क्या डिक्टियोटा, डिक्टियोटा देखिए कैसा होता है, डिक्टियोटा देख लीजिए, तीसरा बीच में तीसरा नंबर है लास्ट वाला। कोई दिक्कत है? ब्राउन एल्गी है। अब यो सब पूछता है कि एग्जाम्पल ब्राउन एल्गी का निम्नलिखित में से कौन नहीं है। 3 गो ही दे देगा, एगो ग्रीन वाली एल्गी वाला दे देगा और बोलेगा कि बताओ। कोई दिक्कत है? चलिए रेड एल्गी बोल रही है, सही है, बात है। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। आज एल्गी कम से कम कुछ हद तक खत्म कर देना है। मुझ में तू ही तू बसा है। ये गाना हम कितना साल से गा रहे हैं? कोई हमको दूसरा गाना सिखाएगा? गुड्डू है सर। बुआ हंस रहा, बड़ी नहीं गाते हैं इसमें, आपको इसमें हंसने का क्या है? गाना एग्जाम का खत्म हो गया, सुना देंगे। चलिए अब एल्गी जो है यूजफुल फॉर मैन इन वैरायटी ऑफ वे। आदमियों के लिए एल्गी जो है ना बड़ी यूजफुल है। अब कैसे है? बहुत तरीका से है। पहला, टोटल जो है आपका पूरा अर्थ पे जो भी टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होता है अर्थ पे, वो आधा कौन करता है? एल्गी। आधा कौन करता है? आप जानते हैं ना कि 1/3 ही आपका अर्थ है और 2/3 क्या है? पानी ही पानी है। पानी निकालना है केवल। तो पानी में क्या होगा? मतलब जो भी समुद्र में जो होगा, एल्गी ही ज्यादा होता है, क्राइसोफाइट ज्यादा होता है, तो यही सब ज्यादा फिक्सेशन कर। क्राइसोफाइट एक सेल का होता है ना, तो वो ज्यादा फिक्सेशन नहीं कर पाता है। तो इसीलिए सबसे ज्यादा जो फिक्सेशन कर पाता है पूरे अर्थ पर, आधा जो कार्बन डाइऑक्साइड का खत्म कर देता है, वो प्लांट नहीं करता है। हम लोग सर्च में रहते हैं कि प्लांट करता होगा, ना ना ना, वो एल्गी करता है। कोई दिक्कत है? एल्गी कहीं भी मिलता है, देखिए ना दीवालों पे एल्गी है, या प्लांट ना लगेगा लेकिन एल्गी आपको दिख रहा है। कोई दिक्कत है? चलिए, तो ये पहला बात तो ये फायदा कर दिया कि हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स ऑन द अर्थ। कोई दिक्कत? एल्गी जो है फोटोसिंथेटिक होता है। एल्गी का पूरा प्लांट किंगडम ही फोटोसिंथेटिक होगा। कोई दिक्कत है? इन अब ये देखिए फोटोसिंथेसिस करता है, इंक्रीज डिजॉल्व इमीडिएट इन्वायरमेंट में। अब क्योंकि पानी में रहता है तो ये क्या अपना इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन डिजॉल्व करेगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस करेगा तो ऑक्सीजन निकलेगा ना। चलिए, कार्बन डाइऑक्साइड खत्म करेगा, यही तो काम करता है। पैरामाउंट द प्राइमरी प्रोड्यूसर है, रिच एनर्जी रिच कंपाउंड बनाता है। पैरामाउंट इंपॉर्टेंट ऑफ द प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ द एनर्जी रिच कंपाउंड फॉर्म द बेसिस ऑफ द फूड साइकिल ऑफ ऑल एक्वेटिक एनिमल्स। कह रहा है कि जो समुद्र में इतना जीव है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है? डायरेक्टली इनडायरेक्टली एल्गी पे डिपेंड करता है। क्या चीफ प्रोड्यूसर है ये? चीफ तो नहीं बोलिए, चीफ तो कैसे वो क्राइसोफाइट्स में डाइनो डाइनो डायटम्स है, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट क्या है? प्रोड्यूसर है। अरे जंगल में खाली एक ही प्लांट का नाम थोड़े ले लीजिएगा, उसमें झाड़ी ना होता है। एक्चुअल में जंगल में देखिए जो बड़ा बड़ा ट्री है वो तो खाली जिराफे खा पाता है, बाकी तो कोई खा नहीं पाता। तो क्या उसका इंपॉर्टेंस नहीं है? वो शेल्टर नहीं प्रोवाइड करता है बारिश में धूपा में बचने के लिए जानवर का। अब मान लीजिए बड़ा बड़ा ट्री ना रहे जंगल में, खाली घासे रहे, खाने ही वाला रहे, तो क्या लगता है कि वो सब जिंदा रह पाएगा? नहीं रह पाएगा, धूप में मर जाएगा सब। समझे? तो हर का इंपॉर्टेंस है। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है। कोई दिक्कत है? अब पूरा एक्वाटिक में जो लाइफ साइकिल चलता है, जैसे जंगल में लाइफ साइकिल कैसे चलता है? ट्री पर, झाड़ी पर, घास पे चलता है। डियर खाती है, फिर डियर को शेर खाता है। फूड चेन साइकिल पढ़े हैं लोग ना? हाँ, तो इसी तरह से ये भी फूड साइकिल चलता है एक्वेटिक में। कोई दिक्कत है? ऑल एक्वेटिक एनिमल्स इसी पर डिपेंड करते हैं। देखिए पोरीफायरा, लेमिनेरिया और सार्गासम, ये 30 गो ऐसा स्पीसीज मेराइन एल्गी है जो हम लोग यूज करते हैं फूड में। कौन कौन? 70 गो में 3 गो के नाम दिया है, पोरफायरा, लेमिनेरिया और सार्गासम। ये तीनों एक तरह का घास है, प्लांट है ना, एल्गी है तो घास है, जो हम लोग सलाद के रूप में, बड़े बड़े लोग जो होते हैं वो लोग सलाद के रूप में खाते हैं लोग। कोई दिक्कत है? चलिए
फिर क्या है आपका एल्गी, द सॉटेन मेराइन ब्राउन रेड एल्गी लार्ज अमाउंट यूज एज फूड। कोई दिक्कत है? तो इसमें ब्राउन एल्गी को भी हम लोग लार्ज अमाउंट में फूड के रूप में यूज करते हैं। कहता कि सॉटेन ब्राउन एल्गी लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोफिलिक वाटर होल्डिंग सब्सटेंस, ऐसा एक हाइड्रोफिलिक वाटर होल्डिंग सब्सटेंस बनाता है जिसका एग्जांपल क्या है, एल्गीन ब्राउन एल्गी बनाता है, काराग्रीन रेड एल्गी बनाता है, जो यूज कमर्शियली यूज हम लोग करते हैं आइसक्रीम बनाने में। जैसे अगर याद है ना, एल्जिनिन, ये अगर जो है एक कमर्शियल प्रोडक्ट है जो जेलिडियम और ग्रासिलेरिया द्वारा यूज माइक्रोब द्वारा बनाया जाता है, जो आइसक्रीम और जेली बनाने में यूज किया जाता है। बहुत सारा मेडिसिन देखिएगा कि जेली के कैप्सूल में पैक होता है, जेली के कैप्सूल में पैक रहता है। तो क्यों किया जाता है, बात का बात है, उसका स्लो डाइजेशन होने के लिए, स्लो एब्जॉर्प्शन होने के लिए, वो अलग मैटर है, आपको नहीं पढ़ना है, वो सेकंड ईयर एमबीबीएस में पढ़ना है जाके फार्मा में, ठीक है, तो हटाइए। लेकिन बात ये है कि भाई बहुत सारे चीज जो है आपको ये कमर्शियल यूज किया जाता है, फूड सप्लीमेंट में यूज किया। अभी ये को बताएंगे, देखिए क्लोरेरा जो है ना यूनिसेलुलर एल्गी है, ठीक है ना, रिच इन प्रोटीन होता है, दूध खाइए चाहे क्लोरेरा खाइए, बात बराबर ही फायदा करेगा, दूध से भी ज्यादा फायदा करता है। और ये फूड सप्लीमेंट इतना ज्यादा फायदा करता है कि स्पेस में इसको जो ट्रैवलर होते हैं, जो एस्ट्रोनॉट जाते हैं, उनको ये प्रोटीन खाने को लिए दिया जाता है, क्लोरेरा का पैकेट दिया जाता है, वो सलाद के रूप में अपना खाते रहते हैं लोग। सलाद क्या मतलब, ऐसे ही जो रोटी वोटी में डाल उल के खाते रहते हैं। दिक्कत है? आप लोग तो कितना बढ़िया रहता, हमको उतने खातिर तेल जरवाते हैं लोग का, 2 गो 3 गो बचवा आता है, 5 आता तब ना आता, सब तो आने में हमको भी मन लगता है। आशीष बाबू तो यहीं पर हैं, काहे नहीं आ रहे आशीष बाबू, भागी हो जाएंगे ज्यादा पूछेंगे तो, ये ग्रुप में से ये तुरंत एग्जिस्ट कर जाएंगे क्लासरूम से, ज्यादा नहीं कुछ पूछ रहे हैं। सर हाँ हम कभी सर नहीं होंगे सर, दुकान पे सर बिजी चल रहे हैं, कल से आएंगे हम। अच्छा ठीक है, 2:30 बजे टाइम है, तो 2:30 बजे तक आ जाइए, 2:35 तक कम से लोग तो आ रहे हैं, 2:45 में, आज 3:49 में आया है लोग, 2:49 में, मतलब 3 बजने में 11 मिनट था तब आया लोग, मतलब मेरे 20 मिनट फालतू का है का, बताइए। हम बबुआ नींद को जगाए हैं, किसी तरह से नींद लग गया था पूरा जोर से, फिर अलार्म बजा है तो कहने ना लड़का सब आके खड़ा हो जाएगा, ये काहे के लड़का सब आके खड़ा हो जाएगा, ये लड़का गायब है, नहीं कल 2:30 बजे आना है। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो क्लोरेला जो है ये हम लोग फूड सप्लीमेंट के रूप में ट्रैवलर को लिए, स्पेस ट्रैवलर को दिया जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा फायदा करता है, बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है इसमें, ठीक है। आगे बात करेंगे हम लोग। अब एल्गी का जो है 3 ग्रुप में बांटा गया है, 3 क्लास में। किस क्लास में, जैसे अभी तो डिवीजन था ना, डिवीजन से नीचे क्या होगा, क्लास होगा, तो क्लास 3 क्लास में क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रेडोफाइसी। अरे ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी का लैटिन नेम है रेडोफाइसी, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी। कोई दिक्कत है? तो हम लोग एगो क्लोरोफाइसी कम से कम पढ़ लेते हैं, फिर आगे पढ़ते रहेंगे, कोई दिक्कत? देखिए मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी जो कॉमनली कॉल्ड ग्रीन एल्गी, इसको क्या बोलते हैं, कॉमनली कॉल्ड ग्रीन एल्गी। अंडरलाइन करते जाइए आप लोग। पेन नहीं है क्या? एक ही पेन है? हाँ ठीक है, तो ग्रीन एल्गी कॉमनली कॉल्ड क्या कहते हैं, ग्रीन एल्गी। एंड ये प्लांट बॉडी जो है यूनिसेलुलर हो सकता है, कॉलोनी में भी हो सकता है, फिलामेंट में भी हो सकता है। एग्जांपल सब देखे थे ना पीछे फिगर में, ठीक है। ये यूजुअली जो होता है ग्रीन होता है ड्यू टू इसमें पिगमेंट के कारण, क्लोरोफिल ए और बी पिगमेंट होने के कारण ये ग्रीन होता है। कोई तकलीफ है? चलिए फिर क्या है भैया कि द पिगमेंट लोकलाइज इन डिफिनिट क्लोरोप्लास्ट। और ये पिगमेंट होता कहाँ है भाई, ऐसे ही थोड़ा रहेगा, कोई भी सेल में थोड़ा, क्लोरोप्लास्ट सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है, उसी में रहेगा। कोई दिक्कत है? क्लोरोप्लास्ट में भी, अब क्लोरोप्लास्ट का शेप डिस्क्वायर्ड हो सकता है। डिस्क्वायर्ड मतलब जानते हैं,
क्वाइन जैसा, ठीक है, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट लाइक, कॉप लाइक, स्पाइरल लाइक, रिबन लाइक, ये सब हो जाता है। ये किसका शेप है बबुआ? क्लोरोप्लास्ट का, जिसमें क्लोरोफिल रहता है। कौन क्लोरोफिल? ए और बी। क्लोरोफिल क्या करता है? भोजन बनाता है, ऑक्सीजन बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को खत्म करता है, यूज करता है। कोई दिक्कत है? और ये कहाँ रहता है? क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोफिल कहाँ रहता है? क्लोरोप्लास्ट में। अब क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है? रिबन लाइक हो सकता है, डिस्क लाइक हो सकता है, रेटिकुलेट हो सकता है, कॉप लाइक हो सकता है, स्पाइरल स्पाइरल लाइक हो सकता है, रिबन लाइक हो सकता है। कोई दिक्कत है? अब ये किस पे डिपेंड करेगा कि कैसा होगा? जैसा एलगी जैसा होगा। किसी का बार कर्ली होता है तो देखिए उनका बार उतना गोरे हैं कि उनका बाल भी भूरा भूरा है, तो ये थोड़े है कि वो बाल नहीं है, बाले है भाई। कोई दिक्कत है? तो ऐसे ही सबका अलग अलग प्रॉपर्टी के कारण अलग अलग शेप हो जाता है। कोई दिक्कत? चलिए, मोस्ट ऑफ द मेंबर जो होता है वन और मोर स्टोर बॉडी करता है आपका पेरेनोइड लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट। ज्यादातर पेरेनोइड में लोकेटेड होता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। पेरेनोइड एक क्या है? कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द मेंबर वन और मोर स्टोरेज बॉडी होता है जिसे पेरेनोइड लोकेटेड इन क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में ही एक बॉडी होता है जो स्टोर एनर्जी करता है। कोई दिक्कत है? जैसे हम लोग कहाँ स्टोर करते हैं? फैट, जो फैट सेल होता है, हेलो, एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू में ना फैट स्टोर करते हैं। जो मोटा गया है इसका मतलब उसके एडिपोज टिश्यू में बहुत ज्यादा फैट स्टोर हो गया है। कोई दिक्कत है? चलिए, पेरेनोइड जो है ना कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। पेरेनोइड जो है कंटेन प्रोटीन बिसाइड्स स्टार्च। सम एल्गी में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ वाइल्ड ड्रॉपलेट। कुछ कुछ अपने वाइल्ड ड्रॉपलेट के रूप में फूड स्टोर करता है। कोई दिक्कत है? पेरेनोइड क्या करता है? प्रोटीन कंटेन करता है। और बिसाइड स्टार्च, स्टार्च के जगह पे स्टार्च के रूप में ना मान जैसे हम लोग किसके रूप में स्टोर करते हैं? ग्लाइकोजेन और फैट के रूप में। और वो अपना किसके रूप में? पेरेनोइड में स्टोर करता है, और पेरेनोइड में मेनली प्रोटीन को स्टोर करता है। कोई दिक्कत है? बिसाइड स्टार्च मतलब स्टार्च के जगह पे स्टोर करने के जगह पे क्या करता है? प्रोटीन स्टोर कर लेती है। इसीलिए ना क्लोरेला में ज्यादा प्रोटीन मिलता है। ये अपने स्टोर मटेरियल को किस रूप में रखता है? प्रोटीन के रूप में। अब वही खाइएगा, इसका स्टोरेज मटेरियल ना खाते। हम लोग फ्रूट्स जो खाते हैं वो एक्चुअली क्या है? स्टोर मटेरियल है प्लांट का। वो रखा था कि हम अपना सीड को जनरेट करने के लिए एनर्जी देंगे। भले हम लोग तोड़ के खा जाते हैं, वो अलग मैटर है। कोई दिक्कत है? आम आपके लिए थोड़े बनाया था, आम तो अपने सीड को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया था। कोई दिक्कत? चलिए, और उसको मैच्योर और न्यूट्रिशन देने के लिए आम का जो हम लोग खाते हैं, वो अलग बात है कि हम लोग तोड़ के खा लेते हैं, स्वार्थी आदमी है। ठीक है, जान लीजिए, अगर सब जीव रहे कोई दिक्कत नहीं। अगर खाली मेमेलिया में हम लोग को होमोसेपियंस को हटा दीजिए अर्थ से, अर्थ स्वर्ग हो जाएगा। ठीक है, लगता है कि हम ही लोग बढ़िया आदमी हैं, लेकिन सबसे खराब अगर आदमी बोला जाए, पॉल्यूशन करना है हम ही को। कौन शेर, बाघ शेर कौन पॉल्यूशन कर रहा है? उसको पॉलिथीन का काम है। ठीक है, प्लास्टिक का काम है, घड़ी का कौन काम है? ठीक है, कोई काम नहीं है बेचारा का। लेकिन सबसे खतरनाक हम ही लोग हैं अर्थ के लिए। कोई दिक्कत? अर्थ के लिए अगर कोई डेंजरस प्राणी है तो हम लोग खुद, हाँ, ह्यूमन। ठीक है, एंड ग्रीन एल्गी यूजुअली हैव रिजिड सेल वॉल। ग्रीन एल्गी जो है रिजिड सेल वॉल मेड ऑफ इनर लेयर सेलुलोज बना होता है और आउटर लेयर पेक्टोज से बना होता है। कोई दिक्कत है? इसका जो सेल वॉल जो बना होता है अंदर से सेलुलोज से, अब बाहर से पेक्टोज से। कोई दिक्कत है? रिजिड सेल वॉल होता है, मतलब कठोर होता है। चलिए, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो मेनली फ्रेगमेंटेशन से होगा। बाल तोड़ तोड़ के करेंगे नवाजिश की तरह। ठीक है, कोई दिक्कत है? नवाजिश मुस्कुरा रहे हैं। चलिए, फिर है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो गया। फॉर्मेशन डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर बना जाएगा। एसेक्सुअल में कैसे बनाएगा? एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस बाय द जू स्पोर एंड जू स्पोरेंजिया। किसमें प्रोड्यूस करता है? जू स्पोरेंजिया में। अरे, स्पोर को बनाने वाला जगह है जू स्पोरेंजिया। जू स्पोर को बनाता है, इसीलिए उसका नाम जू स्पोरेंजिया हो गया। और नदीम के घर का क्या बोला जाएगा? नदीम का हाउस। हाँ, मैंने जो भी है तो वही चीज है। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो कंसिडरेबल वेरिएशन
इन टाइप ऑफ फॉर्मेशन सेक्स सेल। अब कह रहा है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें बहुत ही कंसिडरेबली वेरिएशन हो जाता है सेक्स सेल में, ठीक है। जैसे आइसोगाइमस, एन आइसोगाइमस, ऊगाइमस, ये सब एग्जांपल हम बता चुके हैं पहले, किसमें ऊगाइमस होता है, किसमें आइसोगाइमस होता है, का बता चुके हैं ना। आइसोगाइमस में कौन मोटाइल होता है, कौन नॉन मोटाइल होता है, सब बता चुके हैं। कोई दिक्कत? तो ये सब इसमें सेक्सुअल मेथड्स है। अब एग्जांपल है क्लाइडोमोनास है, वॉल्वेक्स है, उलेथ्रिक्स है, स्पाइरोगाइरा है, कारा है, ये सब क्या है, ग्रीन एल्गी का एग्जांपल है। ये सब याद होना चाहिए, कल पूछेंगे। कोई दिक्कत है? तो आज इतना ही पढ़ाएंगे, बाकी अपना बाद में पढ़ा जाएगा। कोई दिक्कत है तो क्लास को ऑफ कर देते हैं।